इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से आ रही उन तस्वीरों के साथ जहां पर ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ कूच करने के लिए सरपंच निकल पड़े हैं। पुलिस ने पंचकुला में ही सरपंचों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर सरपंच चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके, तब हल्के बल का प्रयोग भी किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी सरपंचों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास को घेरने के लिए कूच कर रहे हैं। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें पुलिस के द्वारा रोका जाता है तो वो वहीं पर पक्का धरना लगा देंगे। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तारीख थी 19 जनवरी 2023, जब सरकार ने अचानक से यह कह दिया कि 2 लाख तक के काम तो सरपंच करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद के काम अगर 3 लाख, 3.5 लाख, 20 लाख या 50 लाख तक के काम है तो ई टेंडरिंग के थ्रू ही आपको काम मिलेंगे। ठेकेदार से आपको संपर्क नहीं करना है। तो ऐसे में पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो पंच हैं, सरपंच हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी ताकत छीन ली है सरकार ने। 2 लाख तक में कोई काम नहीं होता है गाँव का, और बस इसी मांग को लेकर ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए जो सरपंच हैं वो धरने पर बैठ गए। वो अनिश्चितकालीन धरना था, यानी कि उसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी कि वो कब तक चलेगा, और वो अब भी जारी है। और ये धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ये आंदोलन धीरे धीरे ऐसा स्वरूप ले लेगा, ऐसा शायद सरकार ने भी कभी नहीं सोचा था। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से बार बार जिस तरह के बयान दिए गए, उन बयानों के बाद ये सरपंच और भी ज्यादा भड़क गए। जितना गुस्सा इनके भीतर भरा है, जितना आक्रोश और जितना रोष इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, ऐसा आक्रोश इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सरपंचों की ओर से बार बार अपनी मांगों को लेकर मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंचाई गई, मंत्री के साथ बैठकें की गई। सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने देवेंद्र बबली के साथ बैठक की और वो बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद सरपंचों ने कहा कि हम 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पंचकुला से हम कूच करेंगे आवास की तरफ। लेकिन जिस तरह से पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद सरपंच अब और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, उग्र हो चुके हैं ये सरपंच। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, वो बैरिकेड्स जो पुलिस ने वहां पर लगाए थे इन सरपंचों को रोकने के लिए। हालांकि इस बीच ये चेतावनी भी दी गई कि अगर इन बैरिकेड्स को नहीं हटाया जाता है, पुलिस की ओर से अगर और ज्यादा बल का प्रयोग किया जाता है, लाठीचार्ज या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह वही जगह है जहां हमें रोका जा रहा है। यहाँ पर एक पक्का धरना लगाकर हम बैठ जाएंगे। हमारी बात अगर नहीं मानती है सरकार तो यहाँ पर पक्का धरना लगने वाला है। हालांकि जो पंचायत मंत्री और सरपंचों के बीच वार्ता हुई थी, वो विफल होने के बाद ये बात तय हो चुकी थी कि सीएम आवास को घेरने की जो चेतावनी है उसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। और पंचकुला के साथ ही चंडीगढ़ पुलिस भी इस वक्त अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है पंचकुला चंडीगढ़ के आसपास, दोनों ही जगहों की पुलिस को, यानी हरियाणा पुलिस को भी और चंडीगढ़ पुलिस को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रदर्शनकारी सरपंचों के बीच जो इस वक्त धक्का मुक्की हो रही है पुलिस के साथ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला की, और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इतने आक्रोश में और इतने गुस्से में सरपंचों को इससे पहले कभी नहीं देखा गया, यानी कि इनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पिछली बार भी प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज भी हुई और तमाम तरह की जिस तरह से गतिरोध बना, उसके बाद मीटिंगों का दौर भी हुआ। आज जो अल्टीमेटम था कि इस पूरे मामले को रिजॉल्व करा लिया जाए और उसके बाद ये मीटिंग की जाए, तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर पहुंच गए हैं, जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है कि पहुंच चुके हैं, ऐसे में मुश्किल हो जाएगा कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े और इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। अभी की जो ताजा हालात है, जो जानकारी तमाम ग्राउंड पे हमारे सहयोगी हैं, नेटवर्क इश्यू से लाइव नहीं तस्वीरें भी आपको मिल पा रही हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें स्क्रीन पर हमारी चल रही हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से तमाम चीजों को समय रहते कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। विनोद, 3 दिसंबर की तारीख थी जब सरपंचों ने अपना कार्यभार संभाला था। 19 जनवरी की तारीख थी जब सरकार का ई टेंडरिंग वाला आदेश आया था, और आज की तारीख है। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, तारीख पर तारीख निकलती जा रही है, लेकिन इस सब में कुल मिलाकर अगर कोई सफर हो रहा है तो वो गांव के लोग जिन्होंने अपने विकास की अपेक्षा और आकांक्षा के साथ वोट किया था इन सरपंचों को। लेकिन आज ये सरपंच विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं, सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और सफर कौन कर रहा है? ग्रामीण।
देखिए, बातचीत हुई है सरकार के लेवल पर भी। अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ने बैठने का मौका दिया था। एक पॉलिसी है, पॉलिसी बनाकर ये सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पहले आजमा लीजिए, आजमाने के बाद अगर कोई इसमें रेक्टिफिकेशन करना है, कोई सुधार है। लेकिन आज समझाने के तरीके को लेकर फिर सवाल उठ गए कि किस तरह से पंचायत मंत्री का जिस तरह का बिहेवियर रहा वो काफी इस पूरी सिचुएशन को गतिरोध की ओर ले गया। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि साफ तौर पर कि भाई एक बार इसको लागू कीजिए और अपने कार्य कराइए, और कार्य कराने के बाद कोई दिक्कत आती है तो। पर विनोद, मंत्री तो साफ कह गए कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अब तो सीधे मुख्यमंत्री इसमें देखेंगे। ठीक है, उनका व्यवहार एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से ई टेंडरिंग को रद्द करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प सरपंच दे ही नहीं रहे, तो इस बात से ये क्लैरिटी तो मिल रही है ना कि बातचीत तो विफल ही रही है। बिल्कुल, सरपंच भी अड़े हुए हैं और ई टेंडरिंग रद्द करने के अलावा कोई दूसरी बात अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार किस हद तक, कब तक मानती है, किस तरह से इन विरोध प्रदर्शन और धरनों का असर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। कल जिस तरह की कल परसों की जो मीटिंगों का दौर रहा, पंचायत मंत्री से मीटिंग हुई, आज ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कोई संवाद साधा जाता है, कोई संपर्क साधा जाता है कि नहीं। संपर्क साधने की कोशिश अगर मुख्यमंत्री करते हैं ये तो ही बातचीत करेंगे, क्योंकि पंचायत मंत्री की न केवल विफल हो चुकी बैठक, बल्कि इससे पहले जो उन्होंने बयान दिए थे उन बयानों को लेकर भी तो कितनी सियासत हुई थी। न केवल सरपंच नाराज हुए, बल्कि बीजेपी और जेजेपी के जो अध्यक्ष पद पर बैठे दो लोग हैं वो भी पंचायत मंत्री के इस बयान से नाराज थे। यानी कि यहां पर यह देखा जा रहा है कि पंचायत मंत्री की ओर से जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार इन सरपंचों को ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है इस वक्त हरियाणा में वो भी नापसंद कर रहे हैं। जिस तरह के बयान सरकार के मंत्री दे रहे हैं वो इन राजनीतिक पार्टियों को जो कि सरकार में बैठी हुई हैं उनके मतलब शीर्ष नेतृत्व को ही पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री को बीच में आना होगा। ये बात पंचायत मंत्री भी कह चुके हैं और सरपंच भी बार बार यही कह रहे हैं कि अब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से हम बात करने को तैयार नहीं है, हमें बात करनी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। मेरे सहयोगी विजय राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो ये तस्वीरें मुझ तक पहुंचा रहे हैं। विजय, इस वक्त ये कहां तक पहुंचा है आंदोलन? बैरिकेड्स टूट चुके हैं और हल्के बल का प्रयोग भी हुआ है, अभी की क्या अपडेट है? देखिए, जो बैरिकेडिंग की जो पहली लाइन पुलिस की ओर से लगाई गई थी वो इन लोगों ने तोड़ दी थी, लेकिन जो अगली जो रो है बैरिकेडिंग की, जो अगली लाइन है उसे ये लोग नहीं तोड़ पाए। पुलिस ने उस बैरिकेडिंग टूटने से बचा लिया है और इन लोगों को उस जगह पर ही रोक दिया है। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी उस बैरिकेडिंग को तोड़कर चंडीगढ़ में प्रवेश करने की, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं सफल हुई है इन लोगों को वहां पर रोकने के लिए। और अब ये लोग वहीं पर ही बैरिकेडिंग के सामने ही धरना लगाकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक पुलिस इन्हें कोई सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आता है तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, और अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो ये लोग स्थायी धरना यहाँ पर लगा लेंगे। हालांकि जो एक प्रतिनिधि मंडल है इन सरपंचों का वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से बातचीत की जाए। वो अपनी तरफ से एक इस प्रदर्शन से अलग होकर वो एक बात कर रहे हैं, आपस में एक आगे की रणनीति बना रहे हैं कि अगर पुलिस जो है पुलिस की तरफ से कोई न्योता आता है सरकार की तरफ से पुलिस के जरिए, तो ये लोग जो हैं उस बात में चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह से बात की जा सकती है। कहीं ना कहीं इन लोगों को यह अब महसूस होने लगा कि हो सकता है प्रदर्शन को देखते हुए जल्द ही सरकार इन्हें बुला सकती है। तो एक दल इनका, एक प्रतिनिधि मंडल जो है अलग से बैठा है प्रदर्शन से अलग होकर, और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल विजय, और इस तरह की तस्वीरें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदर्शन के दौरान भी देखी थी, तब भी काफी विरोध, फिर उसके बाद जो बुजुर्गों की पेंशन है उसे लेकर अलग से विरोध, फिर उसके बाद अब ये सरपंचों के ई टेंडरिंग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है अलग अलग मांगों को लेकर, और आज जो तस्वीर आई है ये वाकई सरकार को जरूरत है कि अब बैठे और बात करें सरपंचों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय।